जय श्री कृष्ण दोस्तों। राधे राधे। मैं अरुण सेमवाल और स्वागत करता हूं आपको अपनी YouTube चैनल अरुण शिक्षा एकेडमी में। प्रिय विद्यार्थियों, आज उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हुआ था, यानी 9 अप्रैल 2023 को यह पेपर हुआ था। पेपर की दृष्टि से जो है बहुत ही सरल और अच्छा पेपर आया था। आयोग ने इस बार बहुत ही बच्चों को देखते हुए इस पेपर को बहुत सहूलियत से दिया है। इसमें मेरिट जाने की भी हाई जाने की चांस है, क्योंकि नंबर अच्छे आ सकते हैं। आज हम इसका आंसर की लेकर आए हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसमें हम सामान्य हिंदी के और करंट अफेयर जो है इसमें डालते रहते हैं, जो महत्वपूर्ण माने जाते हैं, और हिंदी का निष्कर्ष हम इसमें निकालते हैं, जो अमूमन हर परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए हिंदी का सेशन हम शुरू करते हैं। यहाँ से इसमें सामान्य हिंदी, सबसे पहले हम सामान्य हिंदी लेते हैं। सामान्य हिंदी में क्या पूछा गया था? सबसे पहले पूछा था इतर इतर इतरेतर में लागू होने वाला संधि सूत्र कौन सा है? तो संधि सूत्र की अगर बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका डी ऑप्शन सही था, क्योंकि यहाँ था प्लस से पहले अगर आ हो, प्लस के बाद ई हो, तो आ और ए गुण होता और गुण संधि का सूत्र था इसमें आद गुणा। ठीक है ना। वृद्धरेचि नहीं था। वृद्धरेचि का वृद्धि संधि का सूत्र है आकाश सवर्ण दीर्घ, दीर्घ संधि का सूत्र है इको यणचि जो है यण संधि का सूत्र है, इसलिए यहाँ पर गुण संधि हो रखा अर्थात गुण संधि आद गुणा। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगर बात करें प्रश्न नंबर 2 की, निम्नलिखित में से व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है, तो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? पहला है इसमें हम सभी, एक मिनट, पहला है इसमें हम सभी कालचक्र के पहिए के नीचे पिस रहे हैं। दूसरा है इतनी रात बीती तुम क्यों नहीं आई। तीसरा है इस प्रश्न का प्रमाण सहित उत्तर दीजिए। चौथा है जल्दी करो धैर्यता से काम लो। अर्थात इसका जो सही शुद्ध वाक्य जो इसमें था, सी ऑप्शन इसका सही आ जाएगा। यह वाक्यांश की दृष्टि से शुद्ध हो जाएगा। इस प्रश्न का प्रमाण सहित उत्तर दीजिए। ठीक है ना। इसमें भी जो है धैर्यता, इसमें ये सही नहीं था, और इतनी ये भी सही नहीं था, ये भी सही नहीं था, जो कि शुद्ध ये वाला सी वाला ऑप्शन इसका सही था। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, अभागा सुख से वंचित रह जाता है, इस अर्थ में किस लोकोक्ति के लिए उपयुक्त है? ठीक है ना। तो इसका जो शुद्ध लोकोक्ति होगा, इसमें कहा गया इसका जो अर्थ है, यानी अंधा पीसे कुत्ता खाए, अंधा बगुला कीचड़ खाए, अंधेरी नगरी चौपट राजा, कोयल की दलाली में मुंह काला। तो इसका जो राइट आंसर है बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। अंधा बगुला कीचड़ खाए कहने का मतलब अभागा सुख से वंचित, एक तो अभागा है और दूसरा वहां सुख से वंचित है। एक तो उसको बहुत सारे कष्ट है और ऊपर से उसे भगवान जो है सुख भी नहीं दे रहा, अर्थात एक तो अंधा है और वह कीचड़ से सना हुआ। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 की अगर बात करें, ये सवाल थोड़ा असमंजस में है, लेकिन फिर भी इसका जो है राजपत्र में प्रकाशित होने वाला सूचना जो वैज्ञानिक दृष्टि से सर्वमान्य एवं सर्व स्वीकृति समझी जाती है, वह क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है परिपत्र। परिपत्र जारी हो गया। ठीक है ना। इसको असमंजस में रखेंगे हम, इसका थोड़ी राइट आंसर सही नहीं मिल पा रहा, इसके लिए खेद है। ठीक है, प्रश्न नंबर आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया समूह ने सन 1982 में हिंदी में समाचार के लिए इनमें से किस समाचार एजेंसी की स्थापना की थी? तो प्रश्न 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा आपका डी ऑप्शन, यूनिवार्ता। यूनिवार्ता ने 1982 में यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, तो इसने एजेंसी स्थापित की थी। ठीक है ना। क्या आ जाएगा? 5 का जो है डी ऑप्शन हो जाएगा, यूनिवार्ता नहीं दिया था। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 की बात करें, अगर कंप्यूटर ऑपरेटर इनमें से किस स्मृति कोश में अपना डाटा संचित करता है? तो कंप्यूटर ऑपरेटर जो है वो किस स्मृति कोश में डाटा संचित करता है? तो वो करता है रैम में। ठीक है ना। रैम में जो है कंप्यूटर अपना डाटा सेव करता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 7 की बात करें, परविशेषण को इनमें से किसने अंतर्विशेषण कहा? परविशेषण को अंतर्विशेषण किसने कहा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कामता प्रसाद गुरुजी ने। ठीक है ना। किसने कहा था परविशेषण को? तो ये कामता प्रसाद, पंडित कामता प्रसाद
गुरु ने कहा था। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 की बात करें, इनमें से इनमें से लेखक और उसकी रचना का युग्म सुमेलित है नहीं है, वह कौन सा? तो प्रश्न नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी ऑप्शन, क्योंकि मुक्ति बोध की काठ का सपना मुक्ति बोध की रचना है, शेखर जोशी जी का हलवाहा रचना है, त्रिशंकु जो है ये रचना मनु भंडारी की है, लेकिन उत्तर प्रियदर्शी इनकी नहीं है। ये उत्तर प्रियदर्शी जो है ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी के है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका? राइट आंसर डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है ना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 की बात करें अगर, निम्नलिखित में से कबूतर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कबूतर का पर्यायवाची इन 4 ऑप्शन में से क्या नहीं होगा? हारित, बसंत, बासंत, रक्तलोचन या परेबा। तो इसका जो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इसका आ जाएगा, यानी रक्तलोचन इसका पर्यायवाची शब्द नहीं, बल्कि कबूतर को हारित भी कहा जाता है, बासंत भी कहा जाता है और परेबा भी कहा जाता है, लेकिन रक्तलोचन इसको नहीं कहा जाता। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 की अगर बात करें, इनमें से किस पात्र का संबंध सिल्वर बैंडिंग कहानी से, यानी सिल्वर बैंडिंग कहानी जो है वो किस पात्र का संबंध है? गजाधर पंत, कृष्ण पंत, ग्रीस पंत, यशोधर पंत। तो प्रश्न 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह आ जाएगा आपका गजाधर पंत। ठीक है ना, तो इनका संबंध सिल्वर बाइंडिंग से है। ठीक है ना, 10% हम निकल ले, आगे चलते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हिंदी का महासेशन लाने वाले हैं। संपूर्ण हिंदी का रिवीजन और संपूर्ण हिंदी के प्रश्नों को हम आपको तैयारी कराने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। आपका पेपर सक्सेस अवश्य आपको प्राप्त होगी। प्रश्न नंबर 11 की बात करें, खड़ी बोली के लिए कौरवी नाम इसमें से किसने दिया? खड़ी बोली के लिए जो कौरवी नाम दिया है वो किसने दिया? सुनीत कुमार चटर्जी ने, कामता प्रसाद गुरु ने, राहुल सांकृत्यायन ने या भोलानाथ तिवारी ने? तो प्रश्न नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन आ जाएगा, राहुल सांकृत्यायन जी ने खड़ी बोली के लिए कौरवी नाम दिया है। ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 12 की बात करें अगर, निम्नलिखित में से गढ़वाली बोली की एक उपबोली है, तो गढ़वाली बोली की उपबोली कौन सी है? सिराली है, कुलवी है, सलानी है, गंगोली। तो इसका जो राइट आंसर है सी ऑप्शन आ जाएगा, सलानी इसकी उपबोली आ जाएगी। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 की अगर बात करें हम, इनमें से अंतस्थ व्यंजन कौन से? तो अंतस्थ व्यंजन का मतलब होता है कि अंतःकरण से जो वर्ण निकलते अक्षर निकलते वो अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, यानी डी ऑप्शन इसका सही आ जाएगा, यार अलावा होता है। ठीक है ना, ये साह जो है ये ऊष्म व्यंजन माने जाते हैं, और ये जो है ये चवर्ग माने जाते हैं स्पर्श व्यंजन, और ये भी स्पर्श व्यंजन होते तवर्ग माने जाते हैं। संपूर्ण हिंदी व्याकरण आपने पढ़नी है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप हिंदी व्याकरण पढ़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 14 की बात करें अगर, इनमें से एक शब्द का तत्सम शब्द है। ईक को तत्सम में क्या कहते हैं? तत्सम रूप यानी जो संस्कृत का रूप होता है उसको क्या कहेंगे? तो ईक का इच्छु कहेंगे। ठीक है ना, ये ऑप्शन इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा। इच्छु भी नहीं कहेंगे, इक्खु भी नहीं कहेंगे, ऊक भी नहीं कहेंगे, बल्कि इच्छु, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 की अगर बात करें, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। शुद्ध वर्तनी, शुद्ध जो लिखा गया वो कौन सा हो जाएगा आपका? शुद्ध जो लिखा गया है, सॉरी शुद्ध नहीं, इसमें कहा गया प्रश्न नंबर 15 में इनमें से अशुद्ध। ठीक है, यही गलती आप लोग भी कर लेते कई बार। ठीक है, प्रश्न पूछा कुछ रहता है, हम उत्तर कुछ और लिखते हैं, इसलिए प्रश्न को ढंग से कभी भी हो प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। तो इसमें लिखा है अशुद्ध शब्द, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन है? तो भास्कर भी ऐसे लिखा जाता है, द्वारका भी ऐसे लिखा जाता है, द्वारकापुरी। ठीक, प्रज्वलति भी ऐसे लिखा जाता है, लेकिन इसका राइट आंसर ऐसा जाएगा, कृषांगनी ऐसा नहीं लिखा जाता है। ठीक है ना, तो ये राइट आंसर है, अर्थात ये अशुद्ध रूप से लिखा गया। प्रश्न नंबर 16 की बात करें अगर, निम्नलिखित में से तद्भव और उसके तत्सम शब्द रूप का युग्म अशुद्ध है। तो अशुद्ध, तत्सम और तद्भव शब्द का रूप हमने देखना है, तो कौन सा इसमें हो जाएगा? 16 का जो है उसी ऑप्शन आ जाएगा। रहट का अरहट नहीं होता है, बल्कि अर क्या होता है? घट होता है। ठीक है ना, अरहट नहीं अरघट होता है, इसलिए ये इसका राइट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, ये अशुद्ध लिखा गया। प्रश्न नंबर 17 की बात करें अगर, विलोम शब्दों की दृष्टि से
अशुद्ध शब्द युग्म, विलोम शब्दों में अशुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? प्रश्न नंबर 17 को जो राइट आंसर आ जाएगा वह आ जाएगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है ना, ये अशुद्ध लिखा गया, डी ऑप्शन अशुद्ध। अनग का निरग नहीं अरग होता है, ठीक है ना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 की बात करें, इनमें से अनेकार्थी शब्द दल का अनेकार्थी शब्द नहीं, तो दल का अनेकार्थी शब्द कौन नहीं हो जाएगा? तो इसका आ जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, गर्त नहीं होता है, दल का गर्त नहीं आता, पर्थ आता, सेना आता, निकर आता, लेकिन गर्त नहीं आता। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 की बात करें, नागरी लिपि में मात्राओं में सुधार लाने की दृष्टि से 12 खड़ी चलाने का प्रस्ताव किसने दिया था? तो किसने दिया था? इसका काका कालेलकर जी ने ये 12 खड़ी चलाने का प्रस्ताव दिया था। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 20 की अगर बात करें, गोसाई दत्त इनमें से किस रचनाकार का मूल नाम है? तो गोसाई दत्त का जो मूल नाम होगा वह होगा सुमित्रानंद पंत जी का गोसाई दत्त मूल नाम। ठीक है, तो प्रिय विद्यार्थियों ये हमने हिंदी का सेशन चलाया, इसके तुरंत बाद हम सामान्य ज्ञान का चलाने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत ही आधे घंटे में आपके पास पहुंच जाएगी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें। आशा करते हैं आपका पेपर अच्छा हुआ होगा और आपको सफलता प्राप्त होगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।